अध्याय 1। अंधेरे में जन्मा उजाला। कभी कभी इतिहास में कोई एक जन्म पूरे युग की दिशा बदल देता है। कभी एक माँ की कोख से ऐसा बेटा जन्म लेता है जिसे मिट्टी तो नीच कहती है, लेकिन उसकी रगों में वो सोच बहती है जो संविधान लिख सकती है। 14 अप्रैल 1891, एक गर्म दोपहर, मध्य भारत का एक छोटा सा सैन्य छावनी मऊ। एक मिट्टी की कोठरी में एक बच्चा जन्म लेता है। कोई शंख नहीं बजा, कोई फूल नहीं बरसे, क्योंकि ये जन्म उस जाति में हुआ था जिसे उस समय का समाज इंसान मानने को भी तैयार नहीं था। नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी सकपाल, ब्रिटिश सेना के सूबेदार। माता भीमाबाई, जाति महार, पर किस्मत क्रांतिकारी। क्या कोई सोच सकता था कि ये बालक, जिसे स्कूल में पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी, एक दिन भारत का संविधान रचेगा? यह कहानी है एक ऐसे पुरुष की जो न राजा था, न राक्षस, न देवता था, न दूत, फिर भी वो सब पर भारी था। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, एक चेतना की, एक विचारधारा की, एक लपट की, जो आज भी करोड़ों दिलों में जल रही है। तो आइए सुनते हैं भीम से डॉक्टर अम्बेडकर तक का वो सफ़र, जो सिर्फ एक आदमी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा की यात्रा है। कौन जानता था कि यही बच्चा एक दिन पूरे देश की आत्मा को झकझोर देगा, संविधान का निर्माता बनेगा और करोड़ों लोगों के लिए भगवान का दूसरा रूप। एक फौजी का बेटा, समाज का नीच बच्चा। भीमराव का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे समाज अछूत कहता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे, शिक्षित, अनुशासित, पर फिर भी नीच समझे जाते थे। उनकी माँ भीमाबाई शांत, सहनशील और धार्मिक महिला थी, लेकिन गरीबी, बीमारी और अपमान से भरा जीवन उनके हिस्से में यही लिखा था। भीमराव अपने 13 भाई बहनों में आखिरी संतान थे। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने देखा कि समाज किस तरह से इंसान को इंसान नहीं समझता। उनकी पढ़ाई शुरू में सितारा जिले के सरकारी स्कूल से हुई, परंतु पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें सिखाया गया कि अपमान कैसे सहना है। भीमराव, अपनी स्लेट लेकर पेड़ के नीचे बैठो, मास्टर साहब नाराज़ हो जाएंगे। उन्हें स्कूल में बैठने तक की अनुमति नहीं थी, क्लासरूम के अंदर नहीं, बाहर, वो भी ज़मीन पर। अगर उन्हें प्यास लगे तो वो खुद पानी नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति वाला आए और ऊपर से पानी गिरा दे, वही पानी वो पी सकते थे। क्या आप सोच सकते हैं, एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो महार है। जब भीमराव केवल 6 साल के थे, उनकी माता का देहांत हो गया। घर में दुख, गरीबी, अव्यवस्था बढ़ गई। पिता फौज से रिटायर हो चुके थे, अब कोई स्थायी आमदनी नहीं थी। परिवार संघर्ष कर रहा था, लेकिन इस संघर्ष में भी भीमराव के अंदर ज्ञान की एक ज्वाला जल रही थी। साल था 1904। बम्बई के एल्फिंस्टन स्कूल में भीमराव का दाखिला हुआ। यह स्कूल उन गिने चुने संस्थानों में से था जहां दलित को नाम मात्र में ही सही शिक्षा मिल सकती थी। भीमराव स्कूल में सबसे तेज विद्यार्थियों में थे। उनके अध्यापक उन्हें पसंद करने लगे थे, पर समाज, कौन है वो नीच जाति का लड़का जो फर्स्ट आया है? अरे महारों को तो पाठशाला में भी घुसने नहीं देना चाहिए था। यह तारीफ उन्हें रास नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वो महार थे। एक बार की बात है, स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें होमवर्क करने के लिए इनाम देना चाहा, एक किताब। भीमराव ने खुशी खुशी किताब ली और किताब के पन्नों को चूम लिया। तभी दूसरे लड़कों ने चिल्लाना शुरू किया, गुरुजी, उसने आपकी किताब को छू लिया, अब ये अपवित्र हो गई। शिक्षक ने भी डांटा नहीं, बल्कि वो किताब वहीं रख दी और दोबारा कभी नहीं छुई। वो किताब भीमराव ने खुद ही पढ़ी और तब उन्होंने कसम खाई, एक दिन मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसे पूरी दुनिया पढ़ेगी और जिसे कोई अपवित्र नहीं कर सकेगा। साल 1904 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। यह पूरे महाराष्ट्र के दलित समाज के लिए एक क्रांतिकारी घटना थी। उनके शिक्षक श्री केलुस्कर ने उन्हें एक किताब भेंट की, गौतम बुद्ध की जीवनी। यही वो किताब थी
जिसने भीमराव को बदल दिया। बुद्ध के विचारों में मुझे वो शांति और बराबरी दिखी जिसकी तलाश मुझे जन्म से थी। और इस तरह एक अछूत बच्चा जिसने स्कूल में पानी भी नहीं पिया था, अब ऊंचे सपने की ओर बढ़ रहा था। यह सिर्फ एक बालक नहीं था, यह एक आग थी, एक चेतना थी, एक आंदोलन की शुरुआत थी। कैसे पहुंचे भीमराव बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कैसे गायकवाड़ राजा ने उन्हें अमेरिका भेजा, और कैसे पहली बार उन्होंने इंसान की तरह जीने का एहसास किया, इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए आगे के अध्याय को देखें। अध्याय नंबर 2।